जब कभी भी लोग 7 अजूबों का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ताजमहल का ही नाम आता है। ताजमहल जिसे लोग प्यार की निशानी कहते हैं, लेकिन क्या सचमुच में ताजमहल एक प्यार की निशानी है? ये तो काफी समय से एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों, आज के इस ब्लडी सच के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को ताजमहल से जुड़ा हुआ एक ऐसा हैरान कर देने वाला भूतिया रहस्य बताने वाला हूं जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इस जानकारी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, उसके बाद ही कोई टिप्पणी कीजिए। मैं इस वीडियो को इसलिए नहीं बना रहा हूं कि आपस में किसी तरह का बैर फैल जाए, किसी के धर्म की सोच को ठेस पहुंचे। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप सभी लोगों को एक ऐसी जानकारी मिल पाए जो शायद अब तक नहीं मिल पाई थी। हम दोनों तरीके से ताजमहल के तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं ताजमहल की बनावट को लेकर। माना जाता है कि ताजमहल की बनावट जितनी ऊपर की तरफ है उतनी ही नीचे की तरफ है। मतलब ताजमहल जितना ऊपर की तरफ बड़ा है उतना ही उसके बेसमेंट में भी बड़ा है। माना जाता है कि ताजमहल के बेसमेंट में यानी ताजमहल के निचले हिस्से में 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं जिसे ढक दिया गया था। माना जाता है कि ताजमहल के निर्माण के बाद यहां पर 1000 कमरे बनाए गए थे और एक ऐसा रास्ता बनाया गया था जो कि ताजमहल से एक सेफ लोकेशन में लोग को पहुंचा देता। लेकिन इस रास्ते को ईंटों की दीवार बनाकर ढक दिया गया। आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है कोई समझ नहीं पाया। आखिर क्यों 1000 से ज्यादा कमरों को इस तरह से बंद कर दिया गया? कुछ पुरातत्व विभाग वाले लोग बोलते हैं कि इसे इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर मुमताज की कब्र बनाई गई है। तो वहीं पर बहुत सारे पुरातत्व विभाग के लोग बोलते हैं, शोधकर्ता वाले बोलते हैं, इतिहास को दबाया जा सके, इसी वजह से ताजमहल के इस बेसमेंट वाले कमरों को बंद कर दिया गया। शायद यही कारण है कि सरकार ने ताजमहल के शोध के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी, क्योंकि सरकार को मालूम था कि इसके ऊपर और ज्यादा खोजबीन करेंगे तो लोगों में आपसी बैर फैलेगा। दोस्तों, ताजमहल की एक भूतिया स्टोरी भी दुनिया में फेमस है, जो कि कितनी सच है कितनी गलत है इसके बारे में तो शायद किसी को जानकारी नहीं होगी, लेकिन क्या कहानी है मैं आप लोगों को बताता हूं। माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण सन 1631 में शुरू हुआ था और खत्म हो गया था सन 1653 के आसपास। इस हिसाब से ताजमहल को बनाने में पूरे 22 साल लग गए थे। जब ताजमहल का निर्माण खत्म हुआ था तो उस समय बिजली आने की इलेक्ट्रिसिटी का स्रोत हमारे इंडिया में तो नहीं हुआ करता था, शायद पूरी दुनिया में ही नहीं हुआ करता था। इसी वजह से ताजमहल के सामने किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी वाली रोशनी नहीं की जा सकी। ताजमहल की खूबसूरती एक तरह से नेचुरल ही रही। इसके बाद ताजमहल इसी तरह से अपनी कंडीशन में आने वाले 200 या 220 साल तक और रहा। और फिर जब वहां पर अंग्रेज बहुत ही बड़े पैमाने पर छा चुके थे तो अंग्रेजों ने सोचे कि ताजमहल की खूबसूरती को और अच्छे से दिखाने के लिए ताजमहल के सामने एक लाइट का प्रबंध कराया जाए। लेकिन जैसे ही पहली रात को यहां पर लाइट लगाई गई, लाइट अपने आप फूट गई। अंग्रेज लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए कि कैसे पॉसिबल है। दूसरी रात फिर से लगाई गई, दूसरी रात फिर से फूट गई, तीसरी रात फिर से लगाई गई, तीसरी रात फिर से फूट गई, चौथी रात लगाई गई, फूट गई। ऐसे कई बार वहां पर लाइट लगाई गई, लेकिन कई बार लाइट वहां पर फ्यूज हो जाती थी तो कई बार वहां पर लाइट फूट जाती थी। लोग समझ गए कि शायद कोई ऐसी शक्ति है जो ये नहीं चाहती है कि ताजमहल की खूबसूरती, जो नेचुरल प्राकृतिक खूबसूरती है, उसको किसी भी तरह से बनावटी की जाए। बहुत सारे लोग ये दावा करने लगे कि यहाँ पर शायद मुमताज की आत्मा आज भी रहती है, जो कि ये नहीं चाहती है कि ताजमहल की जो नेचुरल खूबसूरती है वो एक रोशनी की मदद से नकली बन जाए। और फिर यही कारण था कि ताजमहल के सामने या फिर ताजमहल के अंदर वापस से लाइट लगाने की कोशिश उस टाइम पर तो किसी ने नहीं किया। और फिर अंग्रेज चले गए और हमारी इंडिया की सरकार आ गई। इंडिया की सरकार ने भी उसके सामने कभी लाइट नहीं लगाई, क्योंकि सरकार भी ये जानती थी कि इसके सामने लाइट लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसे ऐसे फेल्ड अटेम्प्ट हुए थे तो हम भी नहीं लगाएंगे। वहीं पर दूसरी तरफ सरकार का यह भी कहना था कि ताजमहल की खूबसूरती को नेचुरल ही रहने दो। बहुत सारे लोग ये भी दावा करते थे कि ताजमहल के सामने अगर लाइट लगाई जाएगी तो काफी सारे कीड़े मकोड़े जो लाइट से अट्रैक्ट होते हैं वो ताजमहल के ऊपर बैठना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से समय के साथ ताजमहल की खूबसूरती खराब हो जाएगी। यही कारण था कि ताजमहल के ऊपर कोई भी लाइट नहीं लगाई गई। दोस्तों, ताजमहल के ऊपर लाइट भूतिया कारण की वजह से नहीं लगाई गई, या फिर अब सच्चाई क्या है किसको पता? ताजमहल के साथ कोई भूतिया रहस्यमय स्टोरी जुड़ी हुई है, या फिर ये सीधे सीधे एक सिंपल सा कोइंसिडेंस है, सिंपल सी समझ लेने वाली बात है। इसके बारे में तो आप ही लोग अपनी राय बता सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनाया था, बल्कि ताजमहल तो शाहजहां से भी बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था।
ताजमहल का जो बेसमेंट ही साथ साथ ऊपर का स्ट्रक्चर भी एक शिव मंदिर हुआ करता था, जो कि ताजो महल नाम से पूरी दुनिया में फेमस था। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि ताजमहल को किसने बनाया किसने नहीं, मुद्दा यह है कि ताजमहल जैसी एक खूबसूरत इमारत हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है, जिसके लिए हमें गर्व जरूर होना चाहिए। धर्म के झगड़ों को साइड में रख के अगर आप लोगों को भी ताजमहल के इंडिया में एग्जिस्टेंस पर गर्व होता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे रहस्यमय वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी मेरी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। तो चलिए कल फिर से एक और कमाल की जानकारी या कहानी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।